दोस्तों आज पेश है काले हंस का करिश्मा। ये कवर चित्र है दोस्तों। गुंजनपुर में ब्रह्म भट्ट नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे श्याम भट्ट, सोम प्रभा और सोम भट्ट थे। ब्रह्म भट्ट अधिक परिश्रम करने के पश्चात वे परिवार के लिए भरपेट रोटी न जुटा पाता था। एक दिन ना सोम भट्ट का शरीर तवे की तरह तप रहा है, कहीं सोम भट्ट को कुछ हो गया तो मैं शुभ बोल सुभद्रा भगवान के घर सोम भट्ट को कुछ न हो, मैं अभी जाकर कुछ न कुछ प्रबंध करता हूँ, तुम धैर्य रखो। दुखी ब्रह्म भट्ट सुभद्रा को धैर्य बंधाकर घर से निकला और सीधा धन्नामल साहूकार के यहाँ पहुँचा और बोला, सेठ जी मेरा बच्चा बहुत बीमार है, औषधि लाने के लिए धन चाहिए, गिरवी रखने के लिए कुछ जेवर वगैरह लाए हो? सेठ जी मुझे गरीब के पास जेवर कहाँ से आए? यदि आपकी कुछ दया दृष्टि हो जाए तो शीघ्र ही आपका धन वापस लौटा दूंगा। इस वक्त यहाँ कोई खैरात बट रही है क्या? हम भी अपने पेट के खातिर यहाँ गद्दी पे बैठे हैं। जाओ जाओ अपना रास्ता ना देखो, न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। और निराश ब्रह्म भट्ट धन्ना साहूकार की दुकान से निकल चला। और फिर ब्रह्म भट्ट ने कई जगह जाकर धन की मांग की, मगर उसे दुत्कार दिया गया। हताश और निराश होकर ब्रह्म भट्ट घर की ओर लौटा। ईश्वर अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी आंखों में बार बार फड़क रही है, न जाने क्या अनर्थ होने वाला है। पता नहीं सोम भट्ट की कैसी हालत होगी। सुबह से शाम हो गई, औषधि लाने के लिए धन प्राप्त प्रबंध नहीं हो सका। कहो ओह, सुभद्रा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। और जैसे ही जब ब्रह्म भट्ट अपने घर के द्वार पर पहुंचा, अरे यह किसके विलाप कर रहे हैं की आवाज़ आ रही है, और ये इतने लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? क्या सोम भट्ट चल बसा? हे भगवान, अब क्या क्या हुआ? और ब्रह्म भट्ट घर के चौखट के सिर थाम कर बैठ गया और कुछ ही देर में हिम्मत करके अपने घर के अंदर चला गया। और ब्रह्म भट्ट को अपने सामने देखकर सुभद्रा धैर्य का बांध टूट गया। ले आए दवाई, हाय मेरा नन्ना मुन्ना, मुझे छोड़कर चल बसा। गरीब में इसे डस लिया, देखो आंखें खोले कैसे टुकर टुकर देख रहा है। हाय मेरा सोमदत्त। बू हवा। पत्नी और बच्चों का रुदंत भट्ट की आंखें में आंसू झरझर बहने लगे। तभी घर के बाहर रहने वाली कलावती मौसी उठकर ब्रह्मदत्त के पास आई और सतावना देती हुए बोली, बेटा जिसको जाना था वह चला गया, रोध होकर अब कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से इसकी क्रिया का प्रबंध करो। अच्छा अभागा हूँ मैं, अपनी संतान को बचा ना सका। बू कहते हुए ब्रह्मदत्त फूट फूट कर रो पड़ा। और फिर कलावती मौसी के सामने समझाने बुझाने से ब्रह्मदत्त रोते हुए सोमदत्त के ने केशव को सीने से लगाया और सुरभि नदी में जा पहुंचा। अपने पुत्र को जल में प्रवाहित कर सकूंगा। लेकिन लोगों द्वारा समझाने बुझाने से ब्रह्मदत्त को पुत्र सोमदत्त को शव को नदी में प्रवाहित कर लौट पड़ा। फिर जब ब्रह्मदत्त घर पहुंचा, पिताजी आप मेरे नन्हे भाई को कहाँ छोड़ आए? पिताजी क्यों? सोमदत्त भी अभी कभी वापस नहीं आएगा? हाय मेरे बच्चे, सोमदत्त हमें छोड़कर चला गया, अब कभी नहीं आएगा। बू। और इतना कहकर ब्रह्मदत्त फूट फूट कर रोने लगा। तभी सुभद्रा उठी और ब्रह्मदत्त के पास आई और करुण स्वर में बोली, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा नाथ। अगर हमारी गरीबी यही हाल रहा तो हम सोमा को भी खो देंगे, श्याम और सोमा को भी खो देंगे। नहीं सुभद्रा, ऐसा मत कहो। मैं कल ही सुबह ही किसी काम की तलाश में निकल जाऊंगा। अगर कुछ धन कमा सका तो वापस आऊंगा, नहीं वरना नहीं आऊंगा, डूब कर मरूंगा। नहीं नाथ, ऐसे अशुभ बातें मुंह से न मत निकालिए, तुम्हारे सिवा हमारा इस दुनिया में कौन है। और प्रातः ही ब्रह्मदत्त अपने काम की तलाश में घर से जाने लगा। बेटे श्याम और सोनप्रभा माँ का ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अच्छा पिताजी। और ब्रह्म भट्ट अपनी पत्नी और सुभद्रा को विदा लेकर घर से निकल पड़ा। लेकिन कई गांव घूमने के बाद भी ब्रह्मदत्त को कोई काम न मिला। घूमते घूमते ब्रह्मदत्त की हालत काफ़ी खराब हो गई। वह एक दिन ब्रह्मदत्त की थक हार कर पेड़ के नीचे बैठा अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा था कि
कोई दुखी आदमी मालूम होता है किसका सिक्का फेंक कर अपनी राह चल दिया। राहगीर की हालत राहगीर की हालत को देखकर ब्रह्मदत्त चीख पड़ा। हरकत को मैं भिखारी नहीं हूँ, और लेकिन कमजोरी के कारण ब्रह्मदत्त से आवाज गले में घुटकर रह गई। उसका मन हाहाकार हो उठा। आह मेरा भगवान, क्या दिन दिखाने हैं। मैं अब तक जिंदा हूँ, दुनिया में मुझे भिखारी समझने लगी है। मेरा जीना अब व्यर्थ है, मुझे मर जाना चाहिए। इतना सोचकर मैं दुखी मन से चल पड़ा और पास ही एक नदी के किनारे पहुंचा। सुभद्रा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बच्चों को कोई सुख न दे सका। इतना कहकर वह, ठहरो मनुष्य ठहरो, इस वीरान जंगल में कौन मुझे आवाज दे रहा है। तभी ब्रह्मदत्त को आश्चर्य को काबू न रह सका। एक काला हंस ब्रह्मदत्त के सामने आकर बोला, तुम क्यों अपना आत्महत्या कर रहे हो मुझसे? इतना सुंदर जीवन क्यों नष्ट करना चाहते हो? तुम इंसानी भाषा कैसे बोल रहे हो? क्या तुमने मुझे रोका है? हाँ, मैंने तुम्हें रोका है। तुम बताओ, क्या अपनी जान देने जा रहे हो? यह जानकर तुम क्या करोगे? ब्रह्मदत्त बात को टालना चाहा, लेकिन वह हाँ, लेकिन जब हंस ने ज़्यादा ही अनुरोध किया तो ब्रह्मदत्त ने अपनी गरीबी का दुखद कहानी हंस को सुनाने लगा। के पश्चात बोला, लेकिन आत्महत्या करने से मनुष्य के करने का भाग्य मेरा साथ नहीं दिया। इसमें भी कुछ अच्छाई ही है मित्र। तुमने मुझे मित्र कहा। मुझ जैसे दरिद्र को लोग दूर से दुत्कारते हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा मित्र। तुम थोड़ा देर यहीं पर रुको, मैं अभी नदी में डुबकी लगा के आता हूँ। कितना कहकर काले हंस ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ देर बाद नदी से निकला और ब्रह्मदत्त के पास आया। बोला, लो मित्र, 5 मोती, इन्हें ले जाकर तुम बेच देना। जो धन मिलेगा उससे व्यापार करना, परिवार का जीविका चलाना। ओह, लेकिन मुझे पर इतना बड़ा उपकार किया मित्र, तुम्हें क्या, तुम्हारे इस उपकार को मैं जीवन भर पर्याप्त नहीं भूलूंगा। और कृतज्ञ प्रकट कर ब्रह्मदत्त जीवन ने जमीन में पड़े 5 मोती उठा लिए। नहीं मित्र, तुम पर यह उपकार निस्वार्थ नहीं किया है, इसमें मेरा भी एक स्वार्थ है। तुम्हारा स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? मैं कुछ समझा नहीं। मित्र, मैं एक श्रापग्रस्त हंस हूँ। सबसे पहले तुम्हारी तरह एक मनुष्य था। आज से 18 साल पहले मैंने श्राप मिला। तब से 5 मनुष्य के संकट में सहायता नहीं करूँगा तब तक मुझे श्राप से मुक्ति नहीं पा सकता। तो पहले मनुष्य हो जिससे मैंने सहायता की है। अभी 4 मनुष्य की सहायता करनी बाकी है। ओह! तभी हंस चुपचाप हुआ कि तभी वहां एक वृद्ध व्यक्ति रोते हुए गुजरा। देखो, काले हंस को ढूंढ ने वृद्ध को आवाज दी। बहू, रुको बाबा। आवाज सुनकर वृद्ध पलटकर ब्रह्मस्त्र से बोला, क्या बात है, तुमने मुझे आवाज दी? नहीं, मैंने नहीं, काले हंस ने तुम्हें आवाज दी है। ब्रह्म भट्ट की बात सुनकर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ा। क्या? चकित न हो बाबा, मुझे अपने रोने का कारण बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। काले हंस की बात सुनकर वृद्ध व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। बोला, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। मैं समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सुनाऊं या ना सुनाऊं। संकोच न करो बाबा, कह डालो। ब्रह्म भट्ट के दबाव डालने पर, मैं यहाँ पास ही में गांव विष्णुपुर में रहने वाला हूँ। मेरा नाम सूरज है। मैं खेती बाड़ी करके गुजर बसर करता हूँ। मेरा एकमात्र पुत्र बिरजू चोर है, और बिरजू विष्णुपुर के जमींदार के यहाँ चोरी की जमींदार का सारा धन ले गया। आज से 7 दिन बाद जमींदार की पुत्री का विवाह है। जमींदार कल पंचायत बुलाई और पंचायत में फैसला किया तो 4 दिन के अंदर अंदर बिरजू आकर चोरी का सारा धन माल लौटा दे, अन्यथा बिरादरी वाले का हुक्का पानी बंद कर देंगे और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं उस नालायक बिरजू को ढूंढने जा रहा हूँ। पता नहीं वह कहाँ गया होगा। कुल कलंक की वजह से आज मेरे गांव में सामने झुकी गर्दन, ये मैं बुढ़ापे में यह दिन देखना पड़ रहा है। ओह, तुम्हारा बेटा बड़ा दुष्ट है। उफ बेचारा। वह, आप फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
काला हंस ब्रह्मभट्ट के मुताबिक होकर बोला, लगता है वृद्ध के बेटे को ढूंढने में मुझे ही जाना पड़ेगा। अब तुम जाओ और जाकर अपने परिवार की देखभाल करो। जैसे तुम्हारी आज्ञा मित्र। फिर ब्रह्मभट्ट ने काली हंस से विदा ली। जैसे ही जाने को हुआ, काला हंस 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 अपना पंख का एक पंख तोड़कर ब्रह्मदत्त देते हुए बोला, यह लो पंख, लेते जाओ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े इस पंख को जला देना और तुम्हें फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। उसके जाने के पश्चात काली हंस ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ देर बाद वह आंखें खोलकर वृद्ध सूरज से बोला, बाबा, मैं जानता हूँ आपका बेटा कहाँ है। आप आराम से अपने गांव जाइए। इसी समय इसी जगह आप आराम से कल इसी समय इसी जगह आप मुझे फिर से मिलना। आपके बेटे को चोरी का माल धन आपको मिल जाएगा। क्या सच कह रहे हो? ऐसा कर सकते हो? काला हंस श्राप युक्त होने के बारे में बूढ़े व्यक्ति को बताता हुआ बोला, मुझे 5 मनुष्य के संकट को निकालना है। आप दूसरे मनुष्य हैं, लेकिन तुम्हारे यह श्राप कितने और क्यों दिया, यह मैं उसी को बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे श्राप मिला है और यह पुनर्जन्म ले चुका है और शीघ्र ही मुझे मिलने वाला है। जैसे ही तुम्हारी मर्जी बेटा हंस। और हाँ, वह हंस वृद्ध सूरज को उसके बेटे को घर लौट गया। बूढ़े सूरज के जाने के पश्चात सूरज वृद्ध सूरज का बेटा बिरजू कमालपुर की वेश्या तारावती के यहाँ है। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। और यह सोच अगले ही पल काला हंस आकाश में उड़ गया। बहुत देर तक उड़ने के पश्चात वह कमालपुर में तारावती नाम की वेश्या के घर की छत पर जा उतरा। मैं सूरज को जबरदस्ती तारावती के यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसे तारावती के मोहजाल से छुड़ाने के लिए मुझे कोई उपाय करना होगा। यह सोच काला हंस सीढ़ियों के रास्ते से मकान में दाखिल हो गया। फिर वह हंस बिरजू को खोजता हुआ नीचे एक बड़े हॉल में पहुंचा तो वहाँ मदिरा पीकर बेहोश पड़ा था। उसके बूढ़े के पिता की चिंता के मारे बुरा हाल था। मन में ताव खाते हुए काला हंस कुछ बुदबुदाया और अगले ही पल, अब तुम अब अब तुम तब तक इसी हालत में पड़े रहोगे जब तक तारावती की असलियत तुम पर जाहिर नहीं हो जाती। और तभी कक्ष में प्रवेश करती तारावती की मति दृष्टि से काले हंस पर पड़ी। अरे, यह यहाँ काला हंस कहाँ से आ गया? ऐसा हंस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। हैरान न हो तारावती। हंस मनुष्य की बोली बोलते हो देखे। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी किस्मत जगाने आया हूँ तारावती। वह कैसे? बहुत जल्दी एक सुंदर राजकुमार तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें हीरे मोती जवाहरात से लाद देगा। काले हंस ने जानबूझकर अपने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। तारावती बेचैन सी बोली, क्या? लेकिन क्या हंस, तुम क्यों? चुप क्यों हो गए? क्या राजकुमार? बहुत जल्दी। लेकिन अगर तुम राजकुमार आ गया तो तुम बिरजू का क्या करोगी? फिर बिरजू का यहाँ क्या काम? मैं इसे धक्के देकर मारकर यहाँ से निकाल दूंगी। मैंने सिर्फ इसलिए पनाह दी है ताकि यह चोरी कर मेरी तिजोरी भरता रहे। अपनी बात कह तारावती हंस पड़ी और तारावती की बात सुनकर बिरजू अपने हवासों में लौट आया। ओह चंडालनी, तेरी असलियत का मुझे पता चल गया है। मैं तेरे लिए चोर बना और तू बिरजू बिरजू तुम। लेकिन इससे पहले तारावती कुछ कहती, उल्टा तेरी सारी बात सुन ली चुका हूँ। अब तू मुझे धोखे में नहीं रख सकती। लेकिन बिरजू ने की बात सुनने से पहले तारावती बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानता था हंस कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और तुम्हारी वजह से मेरी आँख खुल गई।
अपने बूढ़े कमजोर बाप को छोड़कर मैं कुल्टा के पास पड़ा हुआ था। कैसा अनर्थ कर रहा था मैं। बिरजू, तुम्हें अपने किए का पश्चाताप है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। चलो, तुम्हारे बापू तुम्हारी राह देख रही है। जो धन तुमने अपने गांव से जमींदार के यहाँ से चुरा कर लाए थे वह साथ ले लो, मेरे साथ लौटो। हंस, यह सब तुम्हें कैसे जानते हो। तब काले हंस ने बिरजू के बूढ़े बाप को सूरज की मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया। काले हंस की बात सुनकर, ओह, मेरी वजह से मेरे बापू की इतनी बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैं प्रण करता हूँ आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। शाबाश बिरजू, सच्चे मनुष्य को यही पहचान है कि वह समय पर अपनी गलती मानने अब देर न करो। और अगले ही पल बिरजू ने पोटली जमींदार के यहाँ से चोरी की धन बांध लिया और हंस से बोला, विष्णु बुर, तो यहाँ बहुत देर है। विष्णुपुर तो वो यहाँ से बहुत दूर है, जल्दी ही हम वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे। तुम इसकी फिक्र न करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सूरज तुरंत ही हंस काले हंस की पीठ पर बैठ गया और हंस उसे लेकर उड़ने लगा। आकाश में पहुँच गया। बहुत देर तक आकाश में उड़ने के पश्चात हंस नदी के किनारे उतर गया। बोला, कल यही तुम्हारे इसी समय तुम्हारे बापू मुझसे मिलने आएंगे, आते ही होंगे। मैं मैं बापू को कैसे मुंह दिखाऊंगा। वे मुझे क्षमा करें कभी नहीं करेंगे। उन्हें आते उनके आते ही तुम पैर पकड़ लेना और उन्हें अवश्य माफ़ कर देंगे। मैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और फिर जैसे ही सूरज वहाँ पहुँचा, बापू मुझे क्षमा कर दो, मैं आज तक अंधकार में था, मैंने कभी चोरी न करूँगा न का प्रण किया है। बिरजू, तू क्या सच बोल रहा है। अब तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करूँगा, मेहनत की रोटी खाऊंगा। काले हंस की बात सुनकर बूढ़ा सूरज को बिरजू को अपने सीने से लगा लिया। तू तूने मेरे भूले भटके राह को दिखाई है, भगवान तुम्हारा भला करे। अब आपकी दुआ अवश्य ही मेरे काम आएंगी। हाँ, बिरजू सुधर चुका है, आपसे क्षमा कर दे। और जब सूरज बिरजू काले हंस को लेकर विदा हुआ, विष्णुपुर की ओर चल पड़े। मुझे 3 मनुष्य का भला और करना है, तब जाकर मैं इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। उधर सुभद्रा की नज़र घर में दाखिल होते अपने पति पर पड़ी। आह नाथ, आपकी आ गए। यह हाल क्या बना रखा है आपने। कितने दिन कहाँ थे और कोई काम मिला या नहीं। सुभद्रा, जरा दम लेने दो। इतनी दूर से चला आ रहा हूँ कि हाथ पाँव धो लूँ, तब इम्तिहान से सारी बात बताऊँगा। और फिर ब्रह्मदत्त ने मुंह हाथ धोकर निमट कर वह सुभद्रा से के लिए गुड़ और चने ले आई। लो नाथ, आपकी भूख लगी होगी, बस यही है घर में था। चिंता न कर सुभद्रा, आज के बाद हम गुड़ चने नहीं खाएंगे और अच्छे दिन आ गए हैं। इतना कहकर ब्रह्मभट्ट ने सुभद्रा के काले हंस का नियंत्रण विस्तार से बताता और 5 मोती के दान थमा दिए। ओ, यह तो बड़े कीमती मोती हैं। हाँ सुभद्रा, इन मोतियों को लेकर भजनपुर में महाराजा चारुदत्त के दरबार में जाऊंगा। महाराज इन मोतियों के उचित मूल्य दे देंगे। और अगले दिन ब्रह्मभट्ट उन मूल्यवान मोतियों को लेकर महाराज चारुदत्त के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। पंडित पंडित ब्रह्मभट्ट आपको नमस्कार करते हैं महाराज। कहिए पंडित जी, आपके यहाँ आने का कैसे कष्ट किया। महाराज, मैं आपकी सेवा में 5 बहुमूल्य मोती लाया हूँ। इनका उचित मूल्य आप ही दे सकते हैं। और ब्रह्मभट्ट ने 5 मोती राजा की हथेली पर रख दिए। सचमुच आप ये मोती अनमोल हैं। इन्हें हम अपने राजमुकुट में लगवाएंगे। किंतु इन मोती को इस गरीब पंडित के पास कहाँ से आए। सोचते हुए राजा के मस्तिष्क में संदेह जाग उठा और दूसरे ही पल राजा चारुदत्त ब्रह्मदत्त से पूछा, ये मूल्यवान मोती आपके कहाँ से मिले पंडित ब्रह्मदत्त। ये मोती मुझे एक काले हंस ने दिए हैं महाराज। और कहकर ब्रह्मदत्त महाराज को चारुदत्त के सामने काले हंस की कहानी दोहरा दी। और तब राजा चारुदत्त ने अपने मंत्री को आदेश दिया, महामंत्री, आप मोती लेकर राजकोष से इसे 5000 स्वर्ण मुद्रा दिलवा दीजिए। ओह, 5000 स्वर्ण मुद्राएं। कुछ ही देर बाद ब्रह्मभट्ट को 5000 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अब मैं इनसे व्यापार आरंभ कर दूंगा और अपने रहने के लिए सुंदर मकान बनाऊंगा। सोता हुआ ब्रह्मभट्ट खुशी से घर चला गया और ब्रह्मभट्ट को अपने परिवार के साथ सुखपूर्ण जीवन बिताने लगा। एक दिन नाथ
जैसे हमारे दिन फिरे वैसे सबके फिरे। यह सब काले हंस का प्रताप है, उसी की वजह से हम सुखपूर्व जीवन व्यतीत कर पाए। और इधर कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा चारुदत्त के सोते हुए लकवा मार गया। वैद्य जी, पिताजी के ठीक होने जाएंगे ना? हाँ युवराज, ठीक तो हो जाएंगे, पर क्या वैद्य जी? अगर काले हंस का गोश्त महाराज को खिलाया जाए तो महाराज तुरंत अच्छे हो जाएंगे। काला हंस, सफेद हंस तो हमने देखे हैं, काला हंस आज तक नहीं देखा। हाँ युवराज, काले हंस को वो बहुत कम पाए जाते हैं और इसलिए काले हंस को प्राप्त करना बड़ी मुश्किल काम है। और राजवैद्य की बात सुनकर चारुदत्त एकाएक ब्रह्मदत्त की बात याद आई और तुरंत बोले, बेटा चारुदत्त, तुम सिरधी पंडित ब्रह्मदत्त को बुलाओ, वह काले हंस को ला सकता है। पिताजी। और इजाजत पाकर चंद्रदत्त तुरंत ही कक्ष से बाहर आए और सैनिकों को सिरधी पंडित ब्रह्मदत्त को यहाँ लाने के लिए उन्हें आदर सहित महाराज के पास ले आओ। जो गया महाराज। और सैनिकों उसी तम पंडित ब्रह्मदत्त के पास सूचना सूचित किया, आपको महाराज चारुदत्त ने बुलाया है, सिरधी हमारे साथ राजमहल चलिए। महाराज को बुलावा, यह क्या वजह हो सकती है? दुविधा में पड़ा ब्रह्मदत्त सैनिकों के साथ राजमहल में चल पड़ा और उधर राजमहल में पहुंचकर, महाराज की जय हो, मेरे लिए क्या हुक्म है महाराज? पंडित ब्रह्मदत्त जी, बहुत समय पहले आपने मुझे 5 मोती दिए थे, वह हमारे हमारे पूछने पर आपने बताया था वह मोती एक काले हंस ने दिए हैं थे। जी हाँ महाराज, मैंने आपको सच ही कहा था। बस आप यह समझ लीजिए कि यह कहे हुए सच को परखने का वक्त आ गया है, हमें वह काला हंस चाहिए। लेकिन महाराज, लेकिन कुछ नहीं पंडित जी, वह काले हंस का गोश्त खाने से हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए हम काला हंस लाना ही होगा। ओ भगवान, यह कैसा क्या सुन रहा हूँ? पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? जानबूझकर मैंने मददगार को मौत के हवाले कैसे कर सकता हूँ? महाराज की बात सुनकर ब्रह्मदत्त धर्म संकट में पड़ गया। ब्रह्मदत्त को सोच में डूबा देख क्या सोचने लगे पंडित जी, अगर आपने हमारे आदेश का पालन न किया तो हम पूरे परिवार को जिंदा कटवा देंगे। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा ना कि ये काले हंस को अवश्य ले आऊंगा। हम तुम्हें इस कार्य को मुंह मांगा इनाम देंगे। जाओ जल्दी से जल्दी काले हंस को ले आओ। जो गया महाराज। और राजा आज्ञा की पाकर ब्रह्मदत्त को कक्ष से बाहर निकल गए और तुरंत ही घर लौटते हुए ब्रह्मदत्त के हृदय में हाहाकार हो रहा था। काले हंस ने मुझे नया जीवन दिया और मैं उसे मौत के हवाले कर दूं? नहीं, मुझसे नहीं होगा। अपने मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि मैंने महाराज को हंस लाकर नहीं दिया तो महाराज मेरे परिवार को मरवा देंगे। यह भगवान, क्या करूं? इसी उल उलापोह में ब्रह्मभट्ट जब अपने घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर विराजे चिंता के भाव सुभद्रा की आंखों से छिपे न रहे। क्या बात है स्वामी, आप इतने दुखी और परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? क्या महाराज ने कुछ कहा? सुभद्रा, महाराज ने हमसे ऐसी उलझन में डाल दिया है कि हम कुछ सूझ ही नहीं रहा। फिर ब्रह्मभट्ट ने महाराज के आदेश के बारे में सुभद्रा को सब कुछ बता दिया। ब्रह्मभट्ट की बात सुनकर सुभद्रा बोली, नाथ, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? आप पंख को जलाकर फौरन काले हंस को बुलवाइए और इसे पकड़कर महाराज को सौंप दे दिए। यह क्या कह रही है सुभद्रा? जिस हंस ने हमें संकट की घड़ी में हमारी मदद करी उसे मौत के मुंह में धकेल दूं? अगर आप उस हंस को महाराज को हवाले नहीं करते तो अपने परिवार को खत्म करवा देंगे। क्या आप हमारा ख्याल नहीं? क्या इस हंस के लिए आप हमें सबको मरवाना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मददगार और अत्याचार। ओ भगवान, अब क्या करूं? कहते कहते ब्रह्मदत्त की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने अपनी भावना को काबू में कर ब्रह्मदत्त ने काले हंस का पंख जला दिया। और पंख जलते ही काला हंस प्रकट होकर बोला, कहो मित्र, कैसे याद किया? आओ मित्र, तुम्हें देखकर बहुत इच्छा थी इसलिए बुला लिया। और कहते हुए ब्रह्मदत्त ने गजब की फुर्ती दिखाई, काले हंस को दबोच लिया। यह क्या कर रहे हो मित्र? तुम्हारा इरादा नेक नहीं लगता। मित्र, तुम मुझे माफ़ करना, मैं मजबूर हूँ, मुझे महाराज के सुपुर्द करना है। और ब्रह्मदत्त ने विस्तार से बोला, अगर ऐसा न किया तो महाराज मुझे और मेरे परिवार को गड़वा देंगे। वो कहने के साथ ब्रह्मदत्त की आंखों में आंसू निकलाए। इतना बदनसीब हूँ कि मैं अपने हाथों से अनर्थ
अपने हाथों ऐसा अनर्थ होने जा रहा है जिसे मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। दुखी न हो मित्र, आंसू पोंछ ले, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे परिवार के लिए मैं अपने प्राणों को आहुति देकर बहुत खुश होगी। ले चलो मुझे और महाराज के हवाले कर दो। काले हंस का त्याग देख ब्रह्मदत्त का दिल गलीनता से भर गया। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा मित्र, मैं बहुत तुच्छ और स्वार्थी इंसान हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। लेकिन काला हंस कुछ फासले पर जाकर दूर बैठ गया। उसे दूर जाकर बैठे देख, जाओ मित्र, अब जाओ मित्र, संकट में छोड़कर जाना सच्चे मित्र को शोभा नहीं देता मित्र। और मैं स्वयं खुद को महाराज के सुपुर्द करने जा रहा हूँ। मेरे जीते जी तुम पर आँच नहीं आएगी मित्र। कहते हुए काला हंस उड़ता हुआ ब्रह्मदत्त की नजरों से ओझल हो गया। और उधर युवराज चंद्रगुप्त अपने उद्यान में चिंतामग्न अवस्था में सोच रहे थे, पिताजी को शयन कक्ष में और कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भागा हूं मैं। तभी वह काला हंस नाग तभी एक काला नाग अपने बिल से निकला और सोच में मगन चंद्रदत्त के ओर बढ़ने लगा। अगर ब्रह्मभट्ट काले हंस को न ला सका तो स्वयं काले हंस की तलाश में जाऊंगा। ब्रह्मदत्त नाग के प्रति पूर्णतः बेखबर था, लेकिन ऊपर उड़ते काले हंस ने नाग को देख लिया। ओह, वह युवराज का जीवन संकट में है, मुझे तुरंत नाग को युवराज से डस लिया तो अनर्थ हो जाएगा। और फिर अगले ही पल, ओह, अरे काला हंस! दूसरे ही पल युवराज ने तलवार निकाली, काले हंस की को मार देना चाहा, मगर तभी, यह क्या कर रहा हूँ चंद्रगुप्त? जिसने तेरे प्राण बचाए तू उसी की हत्या करना चाहता है? यह विचार मस्तिष्क में आते ही चंद्रदत्त का हाथ रुक गई। और नहीं नहीं, मैं यह मुझसे नहीं होगा। और तभी किस दुविधा में पड़ गई युवराज, उठाओ तलवार और मुझे मार कर पुत्र धर्म का पालन करो। नहीं अंश, पुत्र धर्म का पालन करने के लिए मैं मानव धर्म का अपमान नहीं कर सकता, किंतु महाराज को अगर तुम्हारी बात हरकत का पता चल गया तो तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तुमने इस उपकार के बदले मैं हर दंड सहने को तैयार हूँ। तुम जाओ हंस, और मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। नहीं युवराज, यह स्वयं अपने आप को अर्पण करने आया हूँ। अगर मैं चला गया तो को पिता मेरे मेरे मित्र ब्रह्मदत्त को परिवार को जिंदा गड़वा देंगे। अब ऐसा अब ऐसा नहीं होगा हंस। हम महाराज के पास जाकर स्वयं अपना दोष स्वीकार कर लेंगे और तुम्हें मित्र ब्रह्मदत्त पर कोई आंच नहीं आएगी, हम वचन देते हैं। एक बार फिर सोच लो युवराज, तुम्हारा दिया हुआ वचन कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए। क्षत्रिय को जो जुबान देता है उसे पूरा करता है हंस। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या इतना कहकर काला हंस आकाश में उड़ गया। और काले हंस के जाने के बाद युवराज ने महाराज के पास जाकर अपने अपराध स्वीकार करके बोला, हम हम आपके अपराधी हैं पिताजी, हमें जो दंड देना है दे सकते हो। यह जानते हो तुम क्या किया चंद्र हंस? उपहार का बदला चुकाने के लिए तुमने अपने पिताजी उपहार का बदला चुकाने के लिए अपने पिताजी की जिंदगी छीन ली। हमें नहीं मालूम था हमारा ही पुत्र हमसे इतना बड़ा धोखा करेगा। हम अपनी जान बचाने के वाले की जान तो नहीं ले सकते थे पिताजी। तुम्हें इस हरकत की सजा अवश्य मिलेगी चंद्रभान। हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। हम तुम्हें इसी समय 10 वर्ष के लिए कानी घाटी में रहने की सजा देते हैं। यह सजा, और तुम जानते हो काली घाटी में हिंसक जानवर रहते हैं और वहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिलता। अपने अपराध की वह सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ पिताजी। अगर इन 10 वर्षों में किसी भी आदमी ने तुम्हें काली घाटी से बाहर देखा तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मैं आपकी आज्ञा माथे पर पिताजी काली घाटी के लिए प्रस्थान कर जाता हूँ। महाराज की आज्ञा पाकर युवराज कक्ष से बाहर निकल आया। युवराज के जाते ही महाराज, उसे रोकिए, क्या सचमुच काली घाटी भेज दिया है? हाँ,
उस बदतमीज को यही सजा है महाराज। महारानी, हमें ऐसे पुत्र का मोह नहीं करना चाहिए। नहीं, इतने कठोर न बनिए महाराज। चंद्रदत्त को क्षमा कर दीजिए, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। मैंने सुना है जो आज तक काली घाटी में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। क्यों बूढ़ी की गोद सुनी करना चाहते हैं? हमारी यही एकमात्र संतान है, ऐसी संतान न होना ही अच्छा है। महाराज चंद्रदत्त से मस न होने पर महारानी बिलखती हुई बाहर आई और निकल आई और युवराज के पास जाकर गिड़गिड़ा कर बोली, तुमने क्या किया बेटे? खुद को अपनी जान के दुश्मन बन बैठे। आंसू पोंछ लीजिए माता, मुझे खुश होकर विदा कीजिए। अपने बेटे को अमंगल होते देख कैसे माँ खुश हो सकती है? बेटा अपनी जिद छोड़ दे महाराज, छोड़ दे महाराज से माफ़ी मांग ले, मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे, लेकिन मेरी आत्मा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। माता जी, मैं दोषी उन महाराज का दोषी हूँ। अगर आज सज़ा भुगत लूँ तो कल गुंदनपुर के इतिहास में हमारा नाम कायर और अधर्मी के नाम से जाना जाएगा। क्या आप चाहती है मेरी वजह से हमारे कुल का सिर नीचा हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। जाओ बेटा, अपने पिता का आदेश का पालन करो। कुल पुनः आने का ख्याल आती ही महारानी अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। और फिर क्या करूं बेटा, माँ हूं ना, अपनी ममता का गला दबा सकती हूँ। माँ वो तत्पश्चात भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और नदी नाले पार करता हुआ चंद्रभान जब सीमा से पार पहुंचा तो तभी, अरे काले हंस, मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे फिर मुलाकात होगी। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था युवराज। मेरी राह देख रहे थे, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम था मैं इधर से गुजरूंगा? क्योंकि मैं जानता था महाराज को काली घाटी भेजने और काली घाटी पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है। हंस की बात सुनकर युवराज चंकित होकर स्वर में बोला, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, साफ साफ कहो। युवराज, तुम पर यह मुसीबत मेरी वजह से आई। आता मैं चाहता हूँ कि इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारे साथ रहूं। तुम शायद नहीं जानते, मुझे काली घाटी के 10 वर्ष कितने हैं? कितने साल? 10 साल तो क्या युवराज, मैं 10 जन्म आपके साथ गुजार सकता हूँ। इनकार मत कीजिएगा युवराज। युवराज कुछ देर बाद युवराज ने चंद्रदत्त बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। और फिर युवराज चंद्रदत्त काली हंस के साथ काली घाटी की ओर चल पड़ा। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद विष्णुपुर से गुजर रहे थे तो रात गुजारने के लिए युवराज चारुदत्त काले हंस के आग्रह पर किसान सरजू के यहाँ रुक गया। अगले दिन जब वे चलने लगे, तुम लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी है सुरजू। अब हम चलते हैं, काली घाटी जाना है। काली घाटी, काली घाटी, काली घाटी का नाम सुनकर बिरजू और सूरज और बिरजू चौंक पड़े। फिर सूरज बोला, काली घाटी बड़ी खतरनाक जगह है, सुना है वहाँ काली घाटी में दैत्य रहता है, वह लोगों को मारकर खा जाता है, लेकिन आप लोग वो काली घाटी क्यों जा रहे हैं? तब हंस ने सारी बात उन्हें बता दी। सारी बात सुनकर, ओह राजकुमार, यह आपने यह क्या किया? अब भी समय है, आप वापस लौट जाइए, मौत के गले में लगाने जा रहे हैं। नहीं सूरज, हमारा फैसला अटल है। सूरज का काटल इरादा देख वृद्ध सूरज को उसके सचेत करता हुआ बोला, काली घाटी में कुछ पेड़ ऐसे हैं जो मनुष्य की गंध पाती है उन्हें अपने ओर खींच लेते हैं, फिर उनका रक्त पीकर उन्हें छोड़ते हैं। फिर सूरज को एक जोड़ी बूटी देते हुए बोला, इस जड़ी बूटी को शरीर पर लगाने के बाद वे पेड़ आपकी ओर नहीं खींच सकते और आपका खून भी नहीं पी सकते। जड़ी बूटी संभाल कर रखने के बाद, अच्छा बाबा हम चलते हैं। ईश्वर ने चाहा तो 10 वर्ष बाद फिर मिलेंगे बाबा। विष्णु भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। फिर सूरज और बिरजू वहां से विदा लेकर चंद्रदत्त व काला हंस काली घाटी की ओर चल पड़े। अब हम इनकी राह देखेंगे। और 2 दिन
बाद काली घाटी के पास पहुँचे। इन पहाड़ियों के पीछे ही काली घाटी शुरू हो जाती है और फिर सूरज घोड़े को वहीं छोड़ ऊंची पहाड़ी पार करते हुए युवराज सूरज चंद्रदत्त और काला हंस काली घाटी में दाखिल हो गई। चलो अब काली घाटी में प्रवेश करते हैं। काली घाटी का रहस्य दोस्तों जल्द ही पेश करेंगे।